Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to discuss an important topic that was in news and it's about India-China relation. So let's get started with our topic, and the subtopic is whether India should talk to China if Biden talks to Xi Jinping. So let's get started with our topic. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो क्वाड जो है, आपने सुना है ये ग्रुपिंग जो बनी थी, क्वाड की ग्रुपिंग को बनाया क्यों गया था? क्वाड की ग्रुपिंग को बनाया गया था चाइना को कंटेन करने के लिए, जिसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड ऑफ कोर्स इंडिया, राइट? अब अगर हम देखें, कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके लिए एक्सपर्ट्स ने चिंता दिखाई है। क्वाड के जो मेंबर पार्टनर्स हैं या फिर हम के मेंबर कंट्रीज हैं, वो चाइना के साथ अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनी एल्बनीज, उन्होंने अभी क्या किया? विजिट किया। कहाँ पर? चाइना में, आफ्टर अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग टेंशन, और काफी टाइम के बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई और ट्रेड भी कम हो गया था। बट अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने चाइना में जाकर वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट से बातचीत की और रिलेशन को ठीक करने की कोशिश की। उसके अलावा दूसरे पार्टनर की अगर हम बात करें, दैट इज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वो चाइना के काउंटर पार्ट को मिले सैन फ्रांसिस्को में इन द मार्जिन ऑफ द एपेक समिट। ठीक है, अब देखो ये हमारे कौन है? दूसरे मेंबर कंट्री है। इन्होंने भी रिलेशन को कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश की। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उसके साथ साथ अभी देखो, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो ये थे, मतलब जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे ना, फूमियो किशिडो, वो भी सैन फ्रांसिस्को में किससे मिले? चाइना के काउंटर पार्ट से मिले। तो तीनों क्वाड के मेंबर कंट्रीज के कहीं ना कहीं मीटिंग्स हुई हैं चाइना के काउंटर पार्ट के साथ। तो एक्सपर्ट्स ने ये कंसर्न दिखाया कि इंडिया क्वाड से उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी कि वो चाइना को कंटेन करेगा और चाइना के इन्फ्लुएंस से और ज्यादा बढ़ने को रोकेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? जो क्वाड के पार्टनर्स हैं वो एक एक करके चाइना के साथ रिलेशंस को क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, इंडिया चाइना के साथ अभी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। स्पेसिफिकली कब से? जब से गलवान वैली वाला इशू या फिर हम कहें लद्दाख फ्रंटियर में कन्फ्रंट्रेशन हुई थी, तब से, राइट? सो तब से टेंशन जो है वो बढ़ी है। उसके बाद देखो, इंडिया ने चाइना के साथ कोई पॉलिटिकल डायलॉग किया ही नहीं उस इंसिडेंट के बाद। दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेट एंड मिलिट्री कमांडर्स जो है, उनके जरूर सेवरल टाइम जो है वो मीटिंग हुई फॉर म्यूचुअल कंसर्न बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए। और कहीं काफी सारे पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट भी हुआ बॉर्डर पर। लेकिन अभी भी देखो कुछ इश्यूज बहुत सीरियस है चाइना को लेके। चाइना की सोच ये है और वो ये कहता है इंडिया को कि कहीं ना कहीं इंडिया को ब्रॉडर एस्पेक्ट से चीजों को देखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट दे आर सेइंग कि अब बॉर्डर इशू या बॉर्डर क्वेश्चन को साइड में रख के अब बाकी सारे रिलेशन को नॉर्मलाइज कर लो। दैट इंक्लूड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट। लेकिन अब उनका ये कहना है कि हम क्या कर लेते हैं? पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे कर लेते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन ठीक कर लेते हैं। लेकिन इंडिया का कहना है नहीं, पहले आप बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट कीजिए, फिर बाकी सब उसके बाद ही किया जाएगा और फिर किसी चीज पे ही बातचीत होगी। अब देखो पैरेलली क्या हो रहा है। इंडिया ना अपनी डिपेंडेंसी को चाइना के ऊपर से कम करता जा रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया? देखो, इंडिया जो है या तो अपने कंट्री में चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है? बाकी कंट्रियों से इंपोर्ट करा रहा है। जैसे कि क्या क्या चीजें हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे? जैसे लिथियम बैटरी, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर चिप। उसके बाद राइटर के ना दो आर्ग्यूमेंट्स निकल के आते हैं। और राइटर के दो आर्ग्यूमेंट्स क्या है? देखो, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट राइटर का ये है कि ये जो कहना है ना कि बाकी क्वाड पार्टनर्स की तरह इंडिया को भी टाइज इंप्रूव करने चाहिए चाइना के साथ, तो राइटर कहते हैं ये ओपिनियन एकदम गलत है। इसका सबसे पहला रीजन ये है, देखो, क्वाड बेशक बना था चाइना को कंटेन करने के लिए, लेकिन अभी तक क्वाड के सभी पार्टनर्स इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हुए आ रहे हैं। और इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हुए आने का मतलब क्या है?
अब मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कौन से उसका, इंडिया ने रिसेंटली मना किया था किस चीज में कि हम क्वाड के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं, या फिर उस मतलब जो ऑपरेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में है। बाकी क्वाड पार्टनर्स ने ये कंडक्ट किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के पास देखो लैवरेज है। क्यों लैवरेज है? बातचीत करने की लैवरेज है। आप अगर इस मैप से देखो ना, चाइना की लोकेशन कहाँ पे है? चाइना की लोकेशन ये है, राइट। और आपकी ऑस्ट्रेलिया और यूएस की लोकेशन कहाँ पे? तो ये लोग ना बहुत दूर बैठे हैं चाइना से, राइट। तो अगर हम देखें, इंडिया के पास ये लेवरेज नहीं है बिकॉज हमारा डायरेक्ट बॉर्डर शेयर हो रहा है यहाँ पे चाइना के साथ। और अगर हमारा डायरेक्ट बॉर्डर शेयर हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया यूएसए जो कि दूर बैठे हैं, तो चाइना कोई भी मतलब ये कह सकते हैं चाइना से उनको कोई डर ही नहीं है। और चाइना से डर किसको है? हमें है। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है ना उनके साथ, इस वजह से। देखो जापान का हम मान सकते हैं क्या चीज, कि उनके मेरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ, लेकिन उस उनके वो डिस्प्यूट उस उतने बड़े नहीं है, काफी छोटे हैं, कुछ आइलैंड्स को लेके हैं। लेकिन इंडिया के डिस्प्यूट्स की बात करें जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो बहुत बड़े डिस्प्यूट्स में काउंट होते हैं। अब दूसरी बात जो राइटर ने ये कही है कि देखो ये कहना है ना कि पहले मतलब बेसिकली कि हमें भी चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट करने चाहिए, और ये जो भी एंगेजमेंट हो रही है या फिर समिट में पार्टिसिपेशन हो रहा है उससे हमें किसी कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचना चाहिए। देखो ऐसा होता है जब भी मेजर पावर्स होती है ना उनके बीच में ऐसे अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर हम एग्जांपल दें तो हमारे भी तो क्या बोलते हैं इनके साथ मीटिंग हुई थी महाबलीपुरम में चाइना के साथ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। सो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता अगर दूसरे कंट्री ने कुछ डिसाइड करके रखा हो। एंड मोर ओवर, अगर आप देखो चाइना एंड रशिया के बीच में भी पहले बहुत क्लैशेस होते थे, लेकिन अभी उनके बीच में अच्छे टाइज हैं। तो उसका रीजन ये है कि जितनी मेजर कंट्रीज हैं उतने ही उनके बीच में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। मोर ओवर अब हम ये कह सकते हैं इंडिया की खुद की पहचान है, खुद की क्रेडिबिलिटी है। इंडिया खुद को काफी ऊपर लेके आ गया है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया काफी सेल्फ एश्योर्ड है। कैसे? खुद मतलब बेसिकली कैसे ग्रेट पावर्स के साथ डील करना है। इंडिया के पास मेजॉरिटी ऑफ चीजों में बेनिफिट है। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया के पास मेजर पॉपुलेशन है। इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी काफी मतलब काफी अच्छा रोल प्ले कर सकती है वर्ल्ड एरा पे। सो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इन्फ्लुएंस होने की जरूरत है या फिर किसी डर से हमें चीजों को सॉर्ट आउट होने की जरूरत है। इंडिया को अपनी इंटीग्रिटी के साथ डील करना चाहिए विद बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ओके, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.